जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि आपका इंश्योरेंस कहां कहां और कैसे कैसे हो चुका है और आपको पता भी नहीं, इसके बारे में विशेष जानकारी दूंगा। अभी देखते होंगे आप, हमारे देश में लगभग 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं। सरकारी एक है LIC, इसके अलावा 23 और इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जैसे कुछ का नाम मैं ले रहा हूं, बजाज एलियांज, बिरला सन लाइफ, रिलायंस, श्री राम इंश्योरेंस। इस तरह की बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, नाम गिनाओ तो 24 के आसपास है। लेकिन आप देखते होंगे कि मार्केट में इतना ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर हो चुका है, इतना ज़्यादा इंश्योरेंस एजेंट हो चुका है, जिसे अभिकर्ता हम कहते हैं, इंश्योरेंस अभिकर्ता कहते हैं, बीमा अभिकर्ता कहते हैं। तो लोगों को प्रेशर करते हैं, लोगों को इसका नियम समझाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे समझाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लान बताते हैं कि ये इंश्योरेंस करा लीजिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए, फलाना करा लीजिए, ढिमका करा लीजिए, बहुत तरह की बातें बताते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपका इंश्योरेंस कहाँ कहाँ हो चुका है, आपको पता भी नहीं है। बिना प्रीमियम का आपको इंश्योरेंस कराने की आवश्यकता ही नहीं। अगर भारत का हर व्यक्ति इस चीज़ को जान जाए तो उसे इंश्योरेंस कभी भी कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे कदम दर कदम मतलब हर जगह पे इंश्योरेंस हो चुका है। उसे पता नहीं है और इस चीज़ का वो फायदा नहीं उठा पाता है। उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसके साथ कुछ हो जाता है तो वो इस चीज़ का फायदा नहीं उठा पाता है, क्योंकि इस चीज़ की उसकी पूरी नॉलेज है ही नहीं। आज मैं बताऊँगा पूरा कि आपका कहाँ कहाँ इंश्योरेंस होता है, हर सर्विस पे इंश्योरेंस। तो आइए सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहला बात बताने जा रहा हूँ कि आपके पास ATM कार्ड जरूर होगा। ATM कार्ड जरूर होगा, आप किसी न किसी बैंक में आपका खाता होगा और ATM कार्ड आपके पास जरूर होगा। आपके पास नहीं होगा तो आपके घर में किसी न किसी के पास जरूर होगा। तो ATM कार्ड होता ही है आमतौर पर। तो क्या आपको पता है कि किसी भी बैंक का ATM है, चाहे वो सरकारी बैंक का हो, प्राइवेट बैंक का हो, किसी भी बैंक का ATM हो, तो उसमें 2 लाख रुपये से ATM पर 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक इंश्योरेंस रहता है। 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक इंश्योरेंस रहता है ATM पर। तो इसको क्लेम कैसे करेंगे, पहले ये जान लीजिए कि ATM कार्ड आपके पास होता है, अगर उसका ट्रांजैक्शन सही है, महीने में एक बार भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब महीने में एक बार भी आप ट्रांजैक्शन किए हुए हैं या पैसा निकाले हुए हैं या पैसा रखे हुए हैं, इस तरह का ट्रांजैक्शन आप महीने में करते हैं, ATM का यूज करते हैं, एक बार भी किए हुए हैं, और आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, खुदा न करे ऐसा हो, भगवान न करे ऐसा हो, आपके साथ एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है, तो आप डायरेक्ट उस बैंक में जाकर क्लेम कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर? 1 महीना का समय होता है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो 1 महीना के अंदर वो ATM कार्ड धारक, जिसके नाम से ATM कार्ड है, जिसके नाम से खाता है, उस बैंक में जाकर क्लेम किया जा सकता है। और सभी बैंक का अलग अलग है। 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस 100% जरूर आपको मिलेगा। आगे आपको बता दूं कि आपके घर में गैस कनेक्शन पर भी आपका इंश्योरेंस है, ये भी आपको पता नहीं है। ना गैस कंपनी बताती है, ना कोई और बताता है, तो आपको बताया नहीं जाता है, ना सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रचार किया जाता है। लेकिन हर जगह आपका इंश्योरेंस है, हर जगह पैसा आपसे लिया जाता है, उसमें जोड़कर आपको पता भी नहीं चलता है। नॉर्मल शुल्क जोड़ के ले लिया जाता है, जब कनेक्शन लेने जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। तो ATM की तरह गैस कनेक्शन पर भी इंश्योरेंस है। आपके घर में गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर यूज होता है, अगर वो गैस सिलेंडर फट जाता है, जल जाता है, या फिर किसी प्रकार से उससे आग लग जाता है घर में, या फिर किसी प्रकार का हादसा हो जाता है और गैस चलाने वाले की मृत्यु हो जाती है, ये जरूरी नहीं है कि जो गैस चला रहा है, जो गैस पर खाना बना रहा है, उसी के नाम से कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। घर के किसी भी सदस्य के नाम पर कनेक्शन है और आपके घर में हादसा हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन आफत हो, आपदा हो, या फिर किसी प्रकार का हादसा हो, वो कह के नहीं आती है, वो हो ही जाता है, होना होता है, हो जाता है। तो इस तरह का क्लेम आप कर सकते हैं, डायरेक्ट गैस कंपनी के पास जाकर आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी एक लिमिट है, 10 दिन के अंदर। जब आपके घर में हादसा हो जाता है तो आप उसके 10 दिन के अंदर जाकर गैस एजेंसी में आपको क्लेम करना होगा, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देना होगा, और उसी 10 दिन के अंदर में आपको थाना को भी इन्फॉर्मेशन देना होगा। मतलब कि आपके आसपास जो पुलिस चौकी है, जो आपका थाना पड़ता है, उसमें भी लिखित इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि गैस भी है ना, इस पर भी आपको लगभग 40 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस रहता है। ये आपको शायद पता नहीं हो या फिर किसी ने बताया नहीं हो, लेकिन 40 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक क्लेम मिल सकता है। अगर आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है, उससे किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो ये सब फ्री इंश्योरेंस रहता है और आपको पता भी नहीं रहता है, कोई बताता भी नहीं है, सारे चीज़ यूज करते हैं आपका फ्री इंश्योरेंस, उस पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है। इसके अलावा और आगे बता रहा हूँ, आपके पास बाइक या कार या फिर किसी भी प्रकार का वाहन, तो इंश्योरेंस वाहन का होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है। क्या आपको पता है उस इंश्योरेंस के साथ आपका भी इंश्योरेंस इंक्लूड रहता है?
उस इंश्योरेंस के साथ आपका भी इंश्योरेंस इंक्लूड रहता है। आप बाइक से जा रहे हैं, अपने कार से जा रहे हैं, या फिर आपके पास जो भी वाहन है उसका इंश्योरेंस है, और आप उस वाहन से जा रहे हैं, या फिर उस वाहन में कोई भी व्यक्ति जा रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उससे भी क्लेम मिलता है। तो इस पर भी आपको 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख तक का इंश्योरेंस मिल सकता है। 50,000 रुपये से लेकर, बाइक या कार है तो 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख तक इंश्योरेंस आपको मिल सकता है। यह निर्भर करता है कि आपका इंश्योरेंस किस प्रकार का है और किस कंपनी का है। जैसा इंश्योरेंस है उस हिसाब से मिलता है, लेकिन मिनिमम बाइक का भी है तो 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक, और अगर कार है तो 5 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक इस तरह का इंश्योरेंस रहता ही है। सभी कंपनी का अलग अलग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इंश्योरेंस इसमें रहता है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्लेम नहीं कर पाते हैं, जानकारी नहीं रहती है उन्हें। इसके आगे और भी मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा ट्रेन में जब यात्रा करते हैं, आप ट्रेन में जब यात्रा करते हैं तो आपको पता है कि ट्रेन का जब आप टिकट लेते हैं तो उसमें आपका इंश्योरेंस भी इंक्लूड रहता है। इंश्योरेंस भी आपका हो जाता है जब ट्रेन में हादसा होता है आपके साथ, या आपकी डेथ हो जाती है, या फिर आप बीमार ही है लेकिन ट्रेन में आपकी मौत हो जाती है, या फिर आपके साथ कोई है उसकी मौत हो जाती है। तो मैं बार बार कहता हूँ खुदा न करे ऐसा हो, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हादसा कभी भी आ सकता है। ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत लोग ये सोचेंगे कि मृत्यु के बाद पैसा मिलता है, मरने के बाद पैसा मिलता है। ऐसा आप वीडियो ना बनाएं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि हादसा कह के नहीं जाता है, और ये पैसे जो है आने वाला जो नस्ल है, आने वाला जो उस पर आश्रित जो है उसको बहुत ही हेल्प करता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिनिमम 4 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक ट्रेन में भी इंश्योरेंस रहता है। मिनिमम 4 लाख तो मिलना है किसी भी हालात में। ट्रेन में अगर ट्रेन में कट के, ट्रेन से गिर के, या फिर ट्रेन में किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है मिनिमम 4 लाख रुपया। वहाँ से अधिक अगर आप कोर्ट में फाइट करते हैं, किसी प्रकार का कमी बताते हैं रेलवे का, तो 50 लाख रुपया तक भी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा और आपको बता दूं आगे कि प्लेन जो फ्लाइट में आप यात्रा करते हैं, प्लेन में यात्रा करते हैं, एरोप्लेन में यात्रा करते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक आपका इंश्योरेंस रहता है। 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक इंश्योरेंस रहता है। अभी आमतौर पर आम आदमी भी, आम नागरिक भी सब फ्लाइट से यात्रा करते हैं, प्लेन से यात्रा करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हो गया, किराया इतना कम हो गया, जितना ट्रेन का किराया है उतना लगभग फ्लाइट का किराया होता है। आप अगर जोड़ कर देखेंगे आपको पता चलेगा कि ट्रेन में आप एसी बोगी का टिकट लेते हैं, उसके बराबर आपको प्लेन का टिकट आता है, वहीं का जहाँ यात्रा आप कर रहे हैं वहाँ तक का। अगर 2-3 महीने पहले लेते हैं तो उतना ही लगभग कॉस्ट आता है। इसलिए नॉर्मली लोग यात्रा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जानकारी ये भी नहीं है कि अगर कभी प्लेन क्रैश हो जाए या फिर प्लेन में कोई हादसा हो जाए तो आपका इंश्योरेंस 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक का रहता है, जो आपको पता नहीं रहता है। इसके अलावा आप रोड पर पैदल चलते हैं, बस में यात्रा करते हैं, किसी भी प्रकार से यात्रा करते हैं, उसमें भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है। किसी बाइक से, किसी कार से, किसी ट्रक से, किसी बस से, किसी भी प्रकार से आपको ठोकर लग जाता है, आपका डेथ हो जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी इंश्योरेंस रहता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, किसी भी गाड़ी में जो इंश्योरेंस रहता है, उस गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है, तो उस गाड़ी वाले पे क्लेम कर सकते हैं, गाड़ी पे क्लेम कर सकते हैं, उस इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं। तो वहां से भी मैं आपको बता दूं कि मिनिमम 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा और आगे बता रहा हूँ, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपका इंश्योरेंस हो चुका है और आपको पता नहीं है। तो आप जान लीजिए कि होम लोन, आप घर के लिए कहीं पर लोन लेते हैं, कोई बैंक से लोन लेते हैं, कोई फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें आपका इंश्योरेंस का शुल्क काट लिया जाता है, या फिर इंश्योरेंस का शुल्क उसी में इंक्लूड रहता है, ले लिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपको बताया भी नहीं जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसके नाम से लोन होता है, होम लोन जो घर बनाने के लिए लोन होता है, जिसके नाम से लोन होता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो पूरा का पूरा लोन माफ हो जाता है। इसके अलावा जितना का लोन होता है उतना पैसा भी कि कोई कंपनी, कोई फाइनेंस कंपनी या बैंक देती है, ऐसा प्रावधान है। लेकिन अगर प्रावधान ऐसा कोई बैंक में, कंपनी में नहीं है, तो इतना प्रावधान सभी में जरूर रहता है, इंश्योरेंस जरूर रहता है कि आपका लोन बाकी का माफ कर दिया जाता है। तो यह भी जानकारी आपको रहना जरूरी है, हर लोन का इंश्योरेंस होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनधन खाता जो है, जनधन खाता भी खुल रहा है। नॉर्मली मजदूर का खुल रहा है, गरीब का खुल रहा है, जो कम कमाने वाले हैं उनका खुल रहा है, तो खुल रहा है, खुला हुआ भी है बहुत पहले से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें भी 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। जनधन खाता जिनका भी है, ध्यान रखिए, जनधन खाता नॉर्मली अभी सभी लोगों के पास है। 80% आबादी के पास जनधन खाता है। 20% आबादी है जो गरीबी रेखा से ऊपर है, वो लोग नहीं खुलवा रखे हैं या फिर खुलवा भी रखे हैं, लेकिन 80% लोगों के पास लगभग जनधन खाता है। नॉर्मल खाता तो है ही है सभी के पास, लेकिन जनधन खाता भी सभी के पास जरूर होता है। तो जनधन खाता में भी 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है, और उसमें भी कुछ शुल्क काटा जाता है हर तिमाही।
हर 3 महीने पर, किसी का 3 महीने पे, किसी का 6 महीने पे, किसी पर सालाना एक नॉर्मल सा चार्ज आपके खाते से काट लिया जाता है जो आपको पता नहीं चलता है। और उस पर भी 2 लाख से 5 लाख का इंश्योरेंस रहता है। अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो उस इंश्योरेंस क्लेम के लिए आपके फैमिली के कोई भी मेंबर, चाहे नॉमिनी, इसके क्लेम के लिए दावा कर सकता है और क्लेम ले सकता है। सबका प्रोसेस है, सबका अलग अलग प्रोसेस है, बिल्कुल छोटा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, सबका मिला जुला के बहुत ही हल्के में मैं बता रहा हूँ। ऐसे सबका प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन बता रहा हूँ नॉर्मली जो सब में प्रोसेस। पहले तो आपको करना है कि एक्सीडेंट किसी के साथ हो जाता है, किसी के साथ हादसा हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले करना है कि पास के, नज़दीक के उस एरिया के जो भी थाना है, पुलिस चौकी है, वहाँ पर जाके पहले घटना का रिपोर्ट कराए। मतलब कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दे या फिर FIR करा दे। जिस तरह की घटना है वो जरूर करा दे, इंफॉर्मेशन जरूर दे दे। इसके अलावा उस रिपोर्ट के आधार पर फिर मेडिकल का जो रिपोर्ट मिलता है, आपको मेडिकल का रिपोर्ट मिलता है जहां उसका इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान मृत्यु हो गई या फिर स्पॉट डेथ हो गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस तरह का जो भी रिपोर्ट है उसको संभाल कर रखे। ये 2 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 2 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र भी इशू हो जाएगा उसी के आधार पर, और उसके बाद इन सभी कागजात के साथ दावा किया जा सकता है। जो नॉमिनी है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनके पास ATM कार्ड था या फिर गैस कनेक्शन था या फिर वो रेलवे में यात्रा कर रहे थे या फिर फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे या फिर होम लोन ले रखे थे, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस था, अगर इन सभी चीज़ों में से एक भी चीज़ उनके पास था तो क्लेम किया जा सकता है। बहुत ही आसानी से दावा किया जा सकता है, आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कितना आसानी से और कहाँ कहाँ आपका इंश्योरेंस हो चुका है और आपको ये चीज़ पता ही नहीं। कुछ लोगों को पता भी है तो क्लेम नहीं ले पाते। क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, कुछ भी पता नहीं होता है लोगों को। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और लंबा होता जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता। इतना इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दिया कि कहाँ कहाँ आपका इंश्योरेंस है जो आपको पता नहीं है और कैसे कैसे लेना है। कुछ बातें ये भी मैंने बता दी, लेकिन विस्तार से जानकारी चाहिए, डिटेल से जानकारी चाहिए। आप चाहते हैं कि सभी चीज़ों पर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँ, जैसे कि ATM कार्ड पर, गैस कनेक्शन पर, बाइक कार पर, या फिर ट्रेन इंश्योरेंस पर, रोड इंश्योरेंस पर, होम लोन इंश्योरेंस पर या जनधन खाता पर, इस तरह के सभी पर अलग अलग वीडियो बनाओ, अलग अलग जानकारी दूँ पूरा प्रोसेस के साथ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, आप डिमांड करेंगे कि मैं अलग अलग जानकारी दूँ, पूरे विस्तार से जानकारी दूँ कि कैसे होता है इंश्योरेंस, कैसे रहता है इंश्योरेंस, कैसे क्लेम किया जा सकता है, कौन क्लेम कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, ये सारे पर अलग अलग वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं इस पर अलग अलग वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख के अच्छे से क्लेम कर सकते हैं या फिर जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं, ताकि भविष्य में आपके काम आए। आपके काम नहीं आए तो आपके गांव, समाज, रिश्तेदार, कहीं भी किसी को काम आ सकता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है या फिर पहले से भी देख रहा है लेकिन सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं कर रखा है आपने, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा ले। सब्सक्राइब अगर करें, नए सब्सक्राइबर है तो बगल में बेल आइकन दबा ले और अपना टॉपिक लिखे। मैंने बताया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आप ही के मुद्दे पर जो आप प्रश्न करेंगे उसे मुद्दे पर नया वीडियो बनेगा और आपको जानकारी दिया जाएगा फिर नया से। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।